किसी ने क्या खूब कहा है कि सर पर 7 आकाश, जमीन पर 7 समंदर बिखरे हैं। आंखें छोटी पड़ जाती, इतने मंजर बिखरे हैं। कई तरह के मंजर हमने और आपने देखे। गरीबों के हर दिन ख्वाब टूटते हमने देखे। क्या करें, यही उनकी जिंदगी है, लेकिन वो जिंदगी जिए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ते, गरीब और मजबूर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों के भी ख्वाब होते हैं, इन बच्चों की भी उम्मीद होती है, लेकिन कोई है जो इन स्कूली बच्चों की उम्मीद बना है, ख्वाबों को पूरा कर रहा है। हम सागर जिले के एक स्कूल की बात कर रहे हैं और एक शिक्षक की बात कर रहे हैं। यह शिक्षक इतना लाजवाब है कि वो साल में 2 बार बच्चों को कुछ ऐसा देता है कि बच्चों के चेहरों पर खुशियां आ जाती हैं। सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध। तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608। हम आपको केसली ब्लॉक के नवलपुर के माध्यमिक शाला के हेडमास्टर की कहानी बता रहे हैं, जो अपने बच्चों को स्कूली बैग, कभी स्वेटर, कभी टिफिन बॉक्स देते हैं और वो हर शनिवार को अपने बच्चों के लिए अलग प्रकार की डिश बनवाते हैं, उन्हें अलग प्रकार का नाश्ता करवाते हैं, लेकिन हर बार कुछ देते ज़रूर हैं। इस बार उन्होंने अपनी जन्मभूमि वाले एक स्कूल के लिए जो दिया, उससे बच्चे खुशी से झूम उठे। यह है दीनदयाल नामदेव, जो नवलपुर में पदस्थ है। इस बार इन्होंने खमरिया के माध्यमिक शाला में बच्चों को गर्म स्वेटर दिया है, वो भी सभी बच्चों को। चलो ताली बजाओ। क्या नाम है बेटा? दीपिका। जो बड़ी छोटी उम्र में राजेश्वरी लोधी, लक्ष्मी, एक मोबाइल पकड़ा दी राजेश्वरी दानी, लखनऊ बुला ली। आसमी, एक बार में से कर लीजिए, भर के बड़ी आजा। छोटी बड़ी हो तो बाद में कर लेंगे। प्रियंका लोधी, आरुषि, बैठ जा बेटा, तुम बैठो, बैठ जा। तो बहू को बोला दीनदयाल नामदेव बड़े संस्कारवान हैं। इन्होंने जब तक अपने पिता जिंदा रहे, उनके हाथ में अपनी वेतन दी और पिता से कहा कि आप भले खाट पर लेटे हो, अशक्त हो, कमजोर हो, लेकिन जब तक हो, सिर्फ और सिर्फ आप ही हमारे परिवार के मुखिया रहोगे। ऐसे संस्कारवान शिक्षक के लिए हम सलाम करते हैं। हमारी टीम आज खमरिया के स्कूल पहुंची, जहां बच्चों ने बेहतरीन मेला लगाया था और कई प्रकार के वो खाने पीने का सामान रखे थे। इसी के साथ हमने शिक्षक की दरिया दिली को देखकर शिक्षक दीनदयाल नामदेव जी से बात की और नामदेव जी के बारे में कुछ लोग क्या कहते हैं उन्हें भी सुना, समझा। तो यह बातचीत पूरी सुन लें और तस्वीरें देख लें।
तुम्हाला डिझाईन सांगे या नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर जिले के खमरिया माध्यमिक स्कूल में खड़े हैं और आप बच्चों की तस्वीर देख सकते हैं। बच्चे इस वजह से खुश हैं कि लगातार एक शिक्षक इनको स्वेटर देता है, कभी बैग देता है और हर 6 माह में कोई ना कोई कार्यक्रम करवाते हैं। बच्चों को सैटरडे या संडे जो भी सैटरडे उनको नाश्ता भी देते हैं। और मुझे एक ख्याल आ रहा है, जब मैं छोटा बच्चा था उस वक्त एक शिक्षक थे पटेल सर, उनने मुझे एक पेन गिफ्ट में दिया था और बच्चों को भी दिया था। वो तकरीबन मैं 7 साल उसको बड़ी हिफाजत से रखा उस पेन को, क्योंकि हमारे शिक्षक ने दिया था। ये हमारे भाव होना चाहिए। सरकारी जितने भी महकमे के स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनमें कुछ बातें ज़रूर पढ़ाई को लेके आती हैं, लेकिन जब जब ऐसे शिक्षक जो है इस तरह के काम करेंगे तो ये इंकलाब होगा ऐसे स्कूलों का। और गरीब बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, और गांव से ही हमने जो है इस हिंदुस्तान को बनते देखा है। गांव से ही हर चीज़ की शुरुआत होती है। गांव एक बहुत बड़ी कड़ी है इस देश की तरक्की में। इसलिए इन बच्चों को देखो आप, आज इनको स्वेटर दी है और ये स्वेटर जो है लगातार देने वाले एक शिक्षक हैं जिनको दीनदयाल नामदेव जी कहते हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। और भी शिक्षक हैं यहाँ के जो है उन्हीं के साथ सहपाठी शिक्षक हैं। लगातार इस तरह की जो क्रियाकलाप है वो होते रहना चाहिए। ये वानगी है कि सरकारी शिक्षक अगर इस तरह से स्कूल चलाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब स्कूल से निकले हुए विद्यार्थी अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, साथ ही शिक्षा का भी नाम रोशन करेंगे। आज बाल मेला भी लगा था और बच्चे छोटी छोटी चीज़ें लाए हैं। कोई फुल्की लाया है, कोई मगोड़ी लाया है, कोई बिही रखे है, कोई सब्जी रखे है। बहुत अच्छा एक नज़ारा स्कूलों में मिला है हमें देखने को। मुझे भी अपना बचपन याद आता है और ये बचपन सुरक्षित रखना चाहिए। ये बचपन सदैव हमें याद रहना चाहिए, क्योंकि बचपन में जो हम मस्ती करते हैं, पढ़ाई करते हैं, यही हमारी भविष्य की आधारशिला होती है। फिलहाल हम दीनदयाल जी से बात करेंगे। सर 2 मिनट हम चाहेंगे। आप जी कब से आप जो है इस तरह का काम कर रहे हैं? हर साल आते हैं? 3 वर्ष हो गए सर। 3 वर्ष। जी जी। मैंने एक बात सुनी है कि इनके बारे में, नामदेव जी के बारे में हम ये कह दें कि 26 साल तक अपने पिता को अपनी तनख्वाह देते रहे। ये बहुत बड़ी बात है इस जमाने में। और जो अपने पिता का आदर करता है, जो अपने पिता का सम्मान करता है, दुनिया में सदैव उसको सम्मान मिलेगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं कि जिसने अपने पिता का सम्मान किया है वो कभी अपमानित नहीं हो सकता पूरे माने समाज में। जी ये जो हमने आपको लाइन कही है, जी बिल्कुल सही है सर। 26 साल तक देते हैं। 26 वर्ष तक।
अभी हमने 10 वर्ष से वेतन अपने पास रखा है। इसके पहले पूरा का पूरा वेतन हमारे पिता के पास जाता था, वही पूरे परिवार का संचालन करते थे। वही मुखिया बने रहे। वही मुखिया बने, मरते समय तक मुखिया बने रहे। ये हमारे गांव वालों को पता है, यहाँ के लोगों को। ये आपकी जन्मभूमि है। ये हमारी जन्मभूमि है और ये सामने जो स्कूल है, ये कक्षा 1 से 5 तक हम लोगों ने इसमें अध्ययन किया है। क्या खुशी मिलती है बच्चों को आप? हमें तो सर इतनी खुशी मिलती है कि उसका हम बखान नहीं कर सकते, और ये सब ईश्वर की कृपा है। और भी शिक्षक से हम बात करेंगे। लगातार आप इनके कार्यक्रम देखते जी, रहते हैं। मैं इस क्षेत्र का देवरी नाहरमऊ का जनशिक्षक हूँ, कालूराम माठिया। और आपके विगत 3 साल से मैं सर का ये काम देख रहा हूँ। बड़ी खुशी होती है कि अपने निजी पैसे से, जेब के पैसे से बच्चों को विगत 2 वर्ष यहाँ ये पदस्थ नवलपुर शाला है वहाँ देते रहे। और ये इस बार उन्होंने फ़ोन किया और बताया कि इस बार के जो स्वेटर का वितरण है मैं अपनी जन्मस्थली खमरिया के बच्चों के लिए भी देना चाहता हूँ। वो ये नवलपुर के बच्चों में जो खुशी आई है, मैं वही खुशी अपने खमरिया के बच्चों को भी देना चाहता हूँ। ये सर ने फ़ोन किया, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। ये अच्छा, सर से भी बात करेंगे हम। ये अच्छी पहल है। बिल्कुल बहुत बढ़िया पहल है। और सर ने अपने जीवन में एक चौपाई है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, वो अपने जीवन में अंगीकार कर ली है। और जैसा कि अपन को पता है कि इनकी कर्मस्थली नवलपुर है और ये जन्मस्थली है इनकी खमरिया, तो इस बार इन्होंने मन में ये विचार किया कि जैसे हम नवलपुर में हर साल आप देखते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ वहाँ नवलपुर में करते रहते हैं, तो इस बार इनका हमें भी ऐसा फ़ोन आया कि सर अपन यहाँ पे खमरिया में एक कार्यक्रम कर रहे हैं और यहाँ पे चूँकि बच्चों के लिए स्वेटर वितरण कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ ना कुछ ये करते ही रहते हैं। और एक बहुत अच्छी पहल है और वास्तव में जी अपने जीवन में मतलब कर्म के लिए प्रधानता बनाए हुए हैं और जो वास्तव में अच्छी आदर्श हैं, ये हम लोगों के आदर्श टीचर हैं नामदेव जी, इस तरीके से। और ये करते रहते हैं कार्यक्रम। स्कूलों में हम जब पढ़ते थे तो देखते थे कि इंग्लिश के टीचर की बड़ी इज्जत होती है, मैथमेटिक्स के टीचर की बड़ी इज्जत होती है और फिजिक्स के, केमिस्ट्री के टीचर की भी बड़ी इज्जत होती है, लेकिन हिंदी और संस्कृत के शिक्षक की उतनी इज्जत नहीं होती। ये विद्यालय है, ये मैसेज हम ज़रूर देंगे कि वक्त हर चीज़ का मुकर्रर है। आज हिंदी भी हिंदुस्तान की ज़रूरत बन गई है, इसलिए भाषा हो या विषय हो उसमें आप पारंगत रहें। और एक विषय में अगर आप पारंगत हो जाएं तो आप हिंदुस्तान में भी फतह कर सकते हैं, इस बात की बिल्कुल 100% गारंटी। और शिक्षकों से भी हम बात करेंगे। बड़ी नेक पहल है। सरकारी स्कूलों में इस तरह की पहल अगर शुरू हो जाए तो बच्चों में भी उत्साह रहेगा, ग्रामीणों में भी उत्साह रहेगा। बच्चे को एक स्वेटर नहीं मिली है, बच्चे को अगर स्वेटर स्कूल में मिली है तो उसको इतना सहेज कर रखेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वो उसे अपने वदन से चिपका कर रखेगा, बड़ा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि यही उसका है कि हमारे गुरुजी ने दिए। ये मतलब स्वेटर का वितरण जी 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 खमरिया में किस तरह की पहल मानते हैं आप? जी, हमारे नामदेव सर जी जो नवलपुर माध्यमिक शाला में पदस्थ है, वो अपने यहाँ पे पिछले कई वर्षों से यह कार्यक्रम कुछ भी वितरण करते रहते हैं। उनका भी हमें 3-4 दिन पहले फ़ोन आया कि हमारी जन्मस्थली खमरिया है, इसलिए हम आपके स्कूल में इस बार स्वेटर वितरण करना चाह रहे हैं। हमने कहा सर स्वागत है, हमें बहुत खुशी हुई ये जानकर। हमारे तो सर वैसे ही मार्गदर्शक हैं और हम उनके मार्गदर्शन में कार्य करते रहते हैं, वरिष्ठ शिक्षक हैं और बच्चे भी बहुत उसी दिन से जानकारी मिली, बहुत खुश हैं। और आज तो आप देख ही रहे हो उनका उत्साह बहुत चरम पे है। बिल्कुल बहुत नामदेव का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं आप? महेश राय। तो नामदेव सर वैसे तो हमारे बड़े भाई हैं और मैं उनके गुरु का लड़का हूँ, इसलिए हम दोनों गुरु भाई हुए। मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ और जो भी वो आज कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय काम है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन बहुत ही लंबा हो और सुखमय गुजरे। मैं राम मिलन चढ़ार हूँ, मैं हमारे हेडमास्टर जी हैं और मैं इनके साथ में 22 वर्षों से कम कार्य करते हैं। और हमें आज तक ऐसा नहीं हुआ, 22 वर्ष बहुत होते कि हमारे बड़े भाई से हमें छुट्टी चाहिए या कोई भी कार्य करना है तो वो हमारा सब पूर्ण करवाते हैं। 2 वर्षों से वे हमारे खुद नवलपुर में बांट रहे हैं स्वेटरें
और आज अब की बार उन्होंने सोचा कि हमारी जन्म स्थली पर स्वेटर बांटने का कार्य किया जाए। मुझे अति प्रसन्नता है इस साथ। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब थे, जिनके पास खाने को नहीं था, कुछ पढ़ने को नहीं था, लेकिन किसी एक व्यक्ति उनके लिए आगे आया और उसने उन्हें पढ़ाई का भी खर्चा दिया, खाने का भी खर्चा दिया। आगे चलकर APJ कलाम इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने और देश के राष्ट्रपति बने। तो बच्चों को भी ये बात पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होता है। अब पहले परिवार बड़े होते थे, गांव में हमने देखा अक्सर पहले परिवार बड़े होते थे तो एक को अधिकारी बना दिया, एक को रंगदार बना दिया, एक को फला बना दिया। लेकिन अब शिक्षा का स्तर बदला है। अब 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों को भी माँ बाप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आगे बढ़ोगे तो सिर्फ शिक्षा ही उसका एक माध्यम है। इन शिक्षक ने जो किया है हम उनको सलाम करते हैं। और भी हमारे साथ जो है ग्रामीण लोग यहाँ खड़े हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? रज्जन लोधी। क्या कैसी पहल है ये? अच्छी पहल, अच्छी है। अच्छी पहल। हाँ बढ़िया, ठीक है। हमारे जो सम्माननीय हमारे टीचरगण बैठे हैं उनमें हमारे नामदेव जी जो हैं वो हमारे रिश्ते के चाचा भी लगते हैं, लेकिन मैंने चाचा कभी नहीं कहा उनसे। हाँ। बाकायदा उनके लाने सम्मान का ही वो मास्टर जी का दर्जा दिया है और उनके सामने आज भी हम कौनों किस्म की ऐसी हरकत उनके सामने नहीं करते जो उनके लाने उसका ठेस पहुँचे हमारे, इसलिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं। दीनदयाल नामदेव जी के बेटे भी हैं और मैंने अभी जिक्र किया कि परिवार में कितने सदस्य हैं आप? हम सिंगल हैं। सिंगल जी। तो पापा अपने पिताजी को तनख्वाह देते रहे, कभी घर में विवाद नहीं हो, वही चलाते रहे सब कुछ? जी जी, पापा की अपनी इच्छा होती थी सर, उनको कोई रोक नहीं सकता था। अभी वो जो काम कर रहे हैं उससे कितना सेटिस्फाई है आप? बहुत सब लोग खुश होते हैं, मम्मी पापा हम सब बढ़िया है सर। जी सर, बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, सब लोगों को करना चाहिए। तो ये सरकारी स्कूल खमरिया है में आए थे आज हम और स्वेटर का वितरण हुआ, बच्चों में खुशी देखी हमने और बड़ा अच्छा लगा कि एक शिक्षक लगातार कभी बैग बांटते हैं, कभी स्वेटर बांटते हैं और जो बच्चों की ज़रूरत है पुस्तक बांटते हैं, किताबें बांटते हैं, कुछ ना कुछ जो बच्चों की ज़रूरत है वो बांटते हैं। बच्चों को अगर एक पेन भी कोई गिफ्ट में देता है तो उन्हें बहुत खुशी होती है। गिफ्ट में मिली हर चीज़ में बड़ी खुशी बच्चों को होती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन हम फिर कहेंगे कि ऐसे शिक्षक अगर स्कूलों में हैं तो वो स्कूलों का इंकलाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हम दीनदयाल नामदेव जी की इस पहल को सलाम करते हैं और उम्मीद है कि विश्वास है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और स्कूलों में भी हम ये तस्वीर देखें और शिक्षक अपने बच्चों के लिए कुछ करें। और मुझे उम्मीद है कि इस पहल से नसीहत भी लेंगे शिक्षक और इस तरह की जो पहल चलती रहेगी इससे बच्चों का भी उत्साह होगा और कहीं ना कहीं एक मैसेज भी जो है कन्वे होता है कि शिक्षक जब कुछ बच्चों के लिए करता है तो फिर बच्चे भी शिक्षक के कहने पर शिक्षा का स्तर सुधारते हैं और पढ़कर आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, खमरिया। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, AVN एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर विकास पराशर एंड डॉक्टर याशिका पराशर। अगर आपको भी संबंधित बीमारियों में ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608।